रुख करते हैं शहजाद हुसैन भट्ट साहब का, जानते हैं लाहौर की क्या सूरत हाल है, कितने हलके हैं लाहौर में, कितने उम्मीदवार हैं, कौन सा इलाका बड़ा है, कौन सा छोटा है और कौन सा जो है हलका वो सबसे इंपॉर्टेंट है लाहौर के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह 8 बजे से पोलिंग का आगाज़ हुआ है और लाहौर की आप बात अगर करें तो सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में 4 नशिस्तों पर इंतखाबात जो हैं वो जारी हैं। सूबाई दारुल हुकूमत की इस 4 सीटों पर अगर आप देखें 158, 167, 168 और 170 4 सीटों पर इलेक्शन हो रहा है। अगर आप बड़ाई का पूछेंगे कि सबसे हल्का कौन सा बड़ा है तो वो PP 158 जो है वो सबसे बड़ा हल्का लाहौर में है, जहां पर आबादी 3,40,000 के करीब है। इसी तरह जो सबसे छोटा हल्का करार दिया गया है वो वोटर्स के एतबार से PP 170 जो है वो छोटा इलाका करार दिया गया है और उसकी आबादी जो है वो 1,14,000 के लगभग है। इसी तरह अगर आप इस बात को लेकर आगे चलें तो ये जो 4 सीटें हैं लाहौर की, इन पर 42 अफराद चारों हलकों में हिस्सा ले रहे हैं और इन 42 अफराद में जो सबसे दिलचस्प बात है वो 23 आज़ाद अरकान हैं जो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। लिहाजा ये एंड पर जब हम देखेंगे इख्तिताम पर तो हमें ये भी अपसेट नज़र आ सकता है कि बहुत सारे ऐसे अफराद जो आज़ाद हैं वो भी सामने आ सकते हैं, ख़ुसूसी तौर पर लाहौर में और बाकी जो 20 सीटों पर इंतखाब हो रहा है पंजाब में, उन 20 सीटों पर भी जो अफराद हैं वो आज़ाद जीतने के कवी इम्कान है। इसी तरह अगर आप देखेंगे तो 20 सीटें अगर पंजाब की अगर आप इसका कंपैरिजन करें तो पंजाब की 20 सीटों पर 4 हलके तो ऐसे हैं जो लाहौर से हैं। इसी तरह 2 हलके जो हैं वो आपके जंग, 2 लोधरा, 2 मुजफ्फरगढ़, यानी 10 हलके तो ऐसे हैं जिनमें 4-2-2-2 के हिसाब से है, जबकि बाकी जो है उनमें एक सीट पर इलेक्शन हो रहा है। उनमें रावलपिंडी, खुशाब, शेखुपुरा, DG खान, मुल्तान, चक झुमरा, साहिवाल, लिया, इस तरह 10 जो सीटें हैं वो एक इलेक्शन है, जबकि लाहौर 4 और बाकी पे 2-2 है। जी बिल्कुल ठीक हो गया। तो देखना ये अभी वक्त लगेगा, अभी तो वोटिंग का अमल जारी है, सुबह 8 बजे से शुरू या 5 बजे तक ये जारी रहेगा। देखना ये है कि कौन से हलकों में कौन से उम्मीदवार कामयाब होते हैं और तख्ते लाहौर और ये पंजाब की वजारत आला की जो पग है ये किसके सर बरकरार रहेगी। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सलमा भट्ट साहिबा, PMLN से इनका ताल्लुक है। जानते हैं कि इन्हें क्या उम्मीदें हैं आज के इलेक्शन से, PMLN कितनी सीटें इसमें सिक्योर करने में कामयाब हो जाएंगी। तो सलमा भट्ट साहिबा, क्या लग रहा है आज के जो इलेक्शन, जो सुबह से वोटिंग शुरू हुई है, जो इलेक्शन का सारा प्रोसेस है उससे मुतमईन है और क्या लगता है आपको वोटिंग सही जा रही है और नून लीग कितनी सीटें अपनी सिक्योर कर सकेगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका मुझे मदऊ करने का। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून बहुत पुरुमीद है और इंशाल्लाह आज शाम को बहुत अच्छे नताइज आएंगे पंजाब में। और उसकी मैं कोई पेशगोई नहीं कर रही हूँ या मैं कोई ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई इल्म है जिसकी वजह से मैं कह रही हूँ, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जो इसकी तस्वीर कशी करते हैं और हम जिसकी बेसिस के ऊपर कुछ हम बता सकते हैं कि हालात कैसे हैं। क्योंकि मुस्लिम लीग नून का पंजाब के हवाले से हमेशा से एक रिकॉर्ड रहा है और जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं भी थी पंजाब में, आपने अभी गुज़श्ता चंद सालों में हमने देखा जबकि PTI की हुकूमत थी और यहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात जितने भी हुए वो अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीराबाद का हो, डस्का का हो, वो मुस्लिम लीग नून ने अपने नाम किए। उस वक्त में, उस दौर में जब शदीद तरीन मुस्लिम लीग नून की मुखालफत थी, जब PTI की हुकूमत यहाँ पे FIA को, NAB को के ज़रिए दहशत गर्दी करती थी, अपनी गुंडागर्दी करती थी और इलेक्शंस को सेबोटाज करने की कोशिश की, जब यहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स उठा लिए गए डस्का के इलेक्शन में, जब वज़ीराबाद में खुद जाती थी कैंपेन में और हमें कैंपेन के दौरान जिस तरह से रुकावटें आती थी, इलेक्शन प्रोसेस को जिस तरह से रोका जाता था और सैबोटाज किया जाता था, उसके बावजूद PMLN ने यहाँ पे सीटें जीत कर दिखाई। और उसकी वजह है अब ऐसा नहीं है कि PMLN की एक लेगेसी है, एक इस पार्टी की और इसकी इलेक्टोरल जो जीत है उसकी भी लेगेसी मौजूद है। अब ऐसा नहीं है कि आज हमारी हुकूमत है तो हम 20 में से इंशाल्लाह हम एंटिसिपेट करें या 15 या 16 सीटें हम जीत जाएंगे बआसानी। और ये एंटिसिपेट करने की वजह ऐसा नहीं है कि हमारी हुकूमत है तो हम जीत जाएंगे। इसकी वजह यह है कि आज अवाम, अब वो वक्त आ गया है जब अवाम जवाब देना चाहती है उस बात का कि 1 करोड़ नौकरी कहाँ पर है
जब आवाम ये जवाब देना चाहती कि 50 लाख घर कहाँ पर हैं, जब आवाम ये जवाब देना चाहती है आपको कि 3 महीने में आपने जो रीवैम्प करना था, नया पाकिस्तान बना के देना था, करप्शन जीरो पे लेके आनी थी, वो कहाँ पर है। अब आवाम पूछती है कि जो सूबा जनूबी पंजाब आपने बना कर देना था, वो सूबा जनूबी पंजाब कहाँ पर है। हुआ ये उसके बरक्स पिछले 3.25 साल में अनफॉर्चुनेटली कि जो सूबा जनूबी पंजाब था, अगर आप वहाँ से शुरू कर लें तो वहाँ पे जो एक नाम नहाद सेक्रेटेरिएट बना के वहाँ के लोगों को मज़ीद आपने जो सहूलतें मैसर थीं उनसे भी इनकारी कर दिया। आपने लोगों की सरकारी अस्पतालों में अद्वियात बंद कर दी। आपने क्या किया कि उसके बाद कैंसर के मरीजों की अद्वियात बंद कर दी। आपने जितनी भी काश्तकार को और ज़राअत के शोबा में सब्सिडीज़ दी जाती थी वो बंद कर दी, ख़त्म कर दी। आपने गरीब के ऊपर इतने हमले किए। आपने गरीब की झोंपड़ी जो है वो नाजायज़ तजावुज़ात के नाम पे ख़त्म की और बनी गाला को 12 लाख रुपए देकर रेगुलराइज कराया गया। मैं इसलिए ये बातें करना चाहती हूँ कि अवाम सब जानते हैं और वो इस चीज़ों का आपको अब जवाब देना चाहते हैं, और वो जवाब जितने अच्छे तरीके से इलेक्शन के ज़रिए दिया जा सकता है और किसी तरीके से नहीं दिया जा सकता। और अगर आप इसके अगेंस्ट देखें कि 2.5 महीने हुए पंजाब में हमजा शहबाज शरीफ वज़ीर आला मुंतखब हुए और पंजाब असम्बली से हुए, एक पूरे प्रोसेस के जरिए, पार्लिमानी प्रोसेस के ज़रिए हुए। उस 2.5 महीने में आपने कितनी ज़्यादा रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की। आप देख लें, स्पीकर का किरदार देख लें। आपने बार बार अपने असम्बली से बाहर उठा के फेंकने की कोशिश की मुस्लिम लीग नून को, ताकि इक़्तिदार में ना आ सके और इक़्तिदार कभी भी संभल ना सके। डिप्टी स्पीकर के साथ जो सलूक किया गया, जिस तरह तशद्दुद किया गया, मारपीट की गई, जिस तरह बाकी हमारे मेंबरान के साथ हमले किए गए, उसके बाद वज़ीर आला के इलेक्शन को जितना मुतनाज़ बनाया गया, कोर्ट को नहीं माना, आइन को नहीं माना, कानून को नहीं माना, धज्जियाँ उड़ाई गई। 2.5 महीने गुजरने के बाद आज भी कभी ना पूरी अभी तक नहीं बन सकी। आपने दोबारा इल्तवा में डाल दिया और वज़ीर आला के इलेक्शन को 22 जुलाई को जो दोबारा वोटिंग होनी है असम्बली के अंदर, और आज, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहने में मतलब खुशी महसूस करती हूँ कि आज इंशाल्लाह शाम को जो हमें 9 सीटें दरकार हैं, जब वो सामने आ जाएंगी तो ये भार भी उतर जाएगा। और हमने जिस तरह से वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ ने इस पूरे 2.5-3 महीने में सब्र और इस्तकामत का दामन नहीं छोड़ा, ये एक मिसाली बात है कि जिस तरह आइन और कानून की पासदारी की, अदालतों ने जितनी दफ़ा बुलाया, अदालतों का एहतराम किया, पेश हुए, खुद जाते रहे। उन्होंने कभी भी अपनी किसी भी अदालत में हाज़िरी को कभी भी उस पर नहीं ली, और वो कभी भी ये नहीं कहा कि मैं हाज़िर नहीं हो सकता, कभी कोई हीला बहाना नहीं बनाया। हर हाज़िरी पे, चाहे वो नैब की पेशियाँ हो, चाहे वो अदरवाइज़ अदालत ने जब भी बुलाया, सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया और वो गए, कानून का रास्ता लिया। और 2.5 महीनों की जो गवर्नेंस है इन हालात के साथ, देखिए हमजा शहबाज शरीफ के क्रेडिट में 2.5 महीने में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आज हम बता सकते हैं। आपने देखा कि 200 अरब की आटे के ऊपर सब्सिडी दी गई पंजाब के अंदर, और उसके बाद हमने उसी की सीरीज़ थी, एक पूरी सीरीज़ थी सब्सिडी, क्योंकि हम सब्सिडी मॉडल पे चल रहे हैं, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है और पेट्रोल की कीमतें आपके सामने, हमने आने के बाद जो बहुत शिद्दत से बढ़ानी पड़ी हमें, जो हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गए थे पीटीआई वाले, उसकी वजह से हमें पेट्रोल की कीमतों में ऊपर जाना पड़ा, बिजली की कीमतें बढ़ानी पड़ी, हमें आईएमएफ के मुआहदे को किसी जगह पे पहुंचाना था, किसी डगर में लेकर जाना था, ये हमारी मजबूरी थी। ये एक ऐसी चीज़ हमारे गले में वो एक अटकी हुई थी गुठली जो हमें निगलनी थी हर सूरत में, और हमने उसकी वजह से अवाम तकलीफ में आई। लेकिन उसके साथ बरक्स हमने उन्हीं हालात में सब्सिडी मॉडल मुतारफ़ कराया, जिसके ज़रिए आटे में सब्सिडी दी गई। पंजाब में हमजा शहबाज ने दोबारा कैंसर की दवाइयाँ मुफ्त बहाल कर दी, अस्पतालों में दवाइयाँ मुफ्त बहाल की, और कहा कि 100 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी गरीबों को, जिसका मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिसके मुस्तफ़ीद कौन थे, 5.5 करोड़ सार्फिन पंजाब के मुस्तफ़ीद हो रहे थे। उससे सिर्फ मुस्लिम लीग नून के लोग तो मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे थे, उससे सिर्फ ये 20 हल्के तो मुस्तफ़ीद नहीं हो रहे थे, वो पूरे पंजाब को दी जा रही थी, और उस पूरे पंजाब में पीटीआई के लोग भी उससे मुस्तफ़ीद हो रहे थे। वो सिर्फ टारगेटेड सब्सिडी तो नहीं थी, वो सबके लिए थी, और जिसको मुतनाज़ा बनाया गया, इलेक्शन के साथ जोड़ा गया, जबकि वो एक सीरीज आप देखिए कंटिन्यूटी का हिस्सा था, वो कोई इलेक्शन के लिए नहीं की गई थी। और अब आज कंटिन्यूटी का हिस्सा है, और ये वोटर भी ये सब चीज़ें देख रहा है कि किस तरह से जो है पिछले 2-2.5 महीने के अंदर कारकर्दगी दिखाई गई, महंगाई को भी सब मद्देनजर रख रहे हैं।